बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी 2022 और दिन है सोमवार। सऊदी कैलेंडर के मुताबिक 29 रजब 1444 हिजरी। आप सब की सेहत और सलामती की दुआ के साथ मैं हूँ साबिर नूर। पेश खिदमत हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स। सऊदी हुकूमत ने साल रुआं के दौरान यौम तअसीस फाउंडेशन डे पर आम तातील की तफसीलात जारी की हैं। सरकारी व प्राइवेट और बग़ैर मुनाफा वाले सेक्टर के मुलाजमीन को तनख्वाह समेत छुट्टी मिलेगी। सरकारी खबरसां अदारे के मुताबिक सरकारी अदारों के मुलाजमीन इस साल यौम तअसीस पर 2 दिन छुट्टी करेंगे। बुध 22 फरवरी को यौम तअसीस की छुट्टी होगी। सरकारी मुलाजमीन जुमरात को भी छुट्टी मनाएंगे। सिविल सर्विस कानून के तहत अगर 2 छुट्टियों के दरमियान एक वर्किंग डे आए तो ऐसी सूरत में वर्किंग डे भी छुट्टी में शुमार किया जाता है। इस तरह सऊदी अरब के तमाम सरकारी मुलाजमीन 4 दिन की मुसलसल छुट्टी करेंगे। शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने गुज़श्ता बरस शाही फरमान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पहली सऊदी रियासत की तअसीस की याद में हर साल 22 फरवरी को यौम तअसीस पर सरकारी तातील होगी। याद रहे कि फरवरी 1727 को इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने पहली सऊदी रियासत कायम की थी। अगली खबर भी बहुत अहम है। आज से घरेलू मुलाजमीन यानी ख़ास खादमा और आमल मंजिली पर नई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं इनके लिए सिर्फ 7 एयरपोर्ट मखसूस कर दिए गए हैं। अब इन 7 एयरपोर्ट के अलावा वो सऊदी के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर सकेंगे। वो 7 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, लिस्ट आपके सामने है। अगर आप नए वीज़े पर आए हैं या छुट्टी जाकर आए हैं तो आपको हर सूरत इन्हीं एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा किसी सऊदी ने किसी मकतब से लिया है तो पहली बार मकतब की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे और कफील तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप छुट्टी जाकर वापस आए हैं तो आपका कफील ही एयरपोर्ट पर जाएगा आपको लेने। अब आप कफील के बगैर एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सऊदी अरब की अल-गसीम यूनिवर्सिटी में फल्कियात के साबिक प्रोफेसर और मौसमियात की सोसाइटी के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अल-मसंद ने कहा है कि इस साल रमज़ान का पहला रोज़ा जुमरात 23 मार्च 2023 को होने का इम्कान है। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह इब्राहिम अल जरवान ने भी कहा था कि इस साल रमज़ान का पहला रोज़ा जुमरात 23 मार्च को होने का इम्कान है। रोज़े का दुरानिया 14 घंटे का होगा। ईद उल फितर जुम्मा 21 अप्रैल को होने की तवक्को है। सऊदी अरब के अदारे गाका ने मुसाफिरों और एयरलाइन पर नई पाबंदी आयद कर दी है, जिसके मुताबिक पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने पर इसे मैनुअल तरीके से बढ़ाया गया हो तो इस पासपोर्ट पर सफ़र कराने पर तमाम एयरलाइन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और अगर कोई मुसाफिर अपने साथ पालतू जानवर को लेकर जा रहा है तो इसकी भी पेश की इजाज़त लेना होगी। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड ने कहा है कि मुल्क के जनूबी मशरक़ी इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रेक्टर स्केल के मुताबिक झटके 4.1 दर्जे के थे। ज़लज़ले के झटके इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:55 पर रिकॉर्ड किए गए थे। झटकों की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही ज़्यादातर लोगों ने इसे महसूस किया है। अगली खबर शामिल करते हैं जी जद्दा से। ज़ैद उस्मान इन खुश नसीब लोगों में से एक पाकिस्तानी है जो जद्दा में मुकीम है। वो जद्दा के पांडा मार्केट से घरेलू ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। बंदा ने अपने कस्टमर की हौसला अफजाई के लिए कूपन स्कीम जारी की थी, जिसमें 45 कारें रखी गई थी। इस कुरानंदाजी में ज़ैद उस्मान का नाम भी शामिल था, जो अपनी किस्मत की वजह से कार जीत गया।